मैंने देखा है कि बहुत से लोग YouTube पर आपको क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट्स की लिस्ट तो निकालना बताते हैं, लेकिन ये आधा काम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक क्लाइंट हंटिंग सिस्टम बताऊंगा, जिसका नाम मैंने रखा है सोर्स टू रिप्लाई सिस्टम। ये सिस्टम 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें नंबर 1 पर है सोर्स, यानी हम क्लाउड का यूज करते हुए क्लाइंट्स की लिस्ट को फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2 पे है रिसर्च, जो लिस्ट हम क्लाउड से फाइंड आउट करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, जो कि है पर्सनलाइज्ड, यानी हमने फर्स्ट स्टेप पे क्लाइंट्स को फाइंड आउट किया। स्टेप 2 पे हमने उन लीड्स को अंडरस्टैंड किया। तीसरे नंबर पर उन लीड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक ऐसा मैसेज जनरेट करेंगे जो कि उस गैप को फुलफिल करके एक सोल्यूशन है जो हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 पर है मैसेज, कि जो हमने सोल्यूशन उस कंपनीज को प्रोवाइड करना है, उन ईमेल्स को या उन मैसेजेस को क्लाइंट तक पहुंचाएंगे कैसे। और नंबर 5 पर है फॉलो अप। जैसा कि अक्सर फ्रीलांसर इस स्टेप पर ये गलती करते हैं कि वो क्लाइंट्स को एक दफ़ा ईमेल कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिस्टम का। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सोर्स। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने क्लाउड को ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं कनेक्टर पर जाऊँ तो इंडीड का कनेक्टर मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। आपके पास चूंकि ये नहीं होगा तो आप ऐड कनेक्टर करें, ब्राउज कनेक्टर करें, और यहाँ पर इंडीड का ये वाला जो आइकन आपको शो हो रहा है, आप इसको कनेक्ट कर लें। जैसे ही आप इंडीड के इस कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसको यहाँ से एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, सर्च इंडीड फॉर कंपनीज दैट पोस्टेड जॉब लिस्टिंग्स फॉर वीडियो एडिटर्स और वीडियो एडिटिंग सर्विसेज इन द लास्ट 30 डेज। यानी मैंने क्लाउड को ये बताया कि इंडीड का इस्तेमाल करते हुए वीडियो एडिटिंग की जो पिछले 30 दिन में जॉब्स हैं, वो मुझे उनकी लिस्ट फाइंड आउट करके दो। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि फिल्टर करो सिर्फ उन जॉब्स को जो फ्रीलांसर्स के लिए हो, यानी रिमोट जॉब्स। प्रायोरिटाइज करो उन कंपनीज को जो यूएसए से हो, यूके से हो, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से। फॉर ईच रिजल्ट शो मी कंपनी नेम, जॉब टाइटल्स, पोस्टिंग डेट्स एंड अ शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट दे नीड। इसी तरीके से मेरे पास वेब डेवलपमेंट के लिए भी प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी। मैं उसको भी यहाँ पर लगा के आपको वो प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं वीडियो एडिटर के लिए ये प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ, और देखते हैं ये हमें कैसे रिजल्ट्स निकाल के देता है। अब अगर आप क्लाउड के रिजल्ट्स को देखें तो इसने यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो तमाम कंपनी का डाटा मुझे प्रोवाइड कर दिया है जिन्होंने रिसेंटली वीडियो एडिटर के लिए जॉब्स को पोस्ट किया था। तो यहाँ पर ये लिस्ट है। अगर आप ये कंपनीज को देखें तो यहाँ पर आप इनको ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेप के ऊपर अभी मैं इन कंपनीज को अप्रोच नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास एक एक्सेल शीट के अंदर इसको सेव कर लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पहली कंपनी को आप देखें तो यहाँ पर इनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। दूसरी कंपनी को देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इनको एक फ्रीलांसर चाहिए। तो मैं इस कंपनी को अपने पास एक्सेल शीट के अंदर सेव कर लूंगा। इस कंपनी के अंदर जो जॉब टाइटल है मैं उसको भी अपने पास सेव करूंगा। निश क्या है हमारे पास, वीडियो एडिटिंग की। लोकेशन क्या है, यूएसए। जॉब कब पोस्ट हुई है, जून 12 2026। अपने पास यहाँ पे मैं नोट्स भी रख लेता हूँ कि इस कंपनी को चाहिए क्या, शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल कंटेंट लाइकली रील्स, टिकटॉक, शॉर्ट स्टाइल फॉर फ्रीलांस टर्न अराउंड। तो मैं ये नोट्स भी अपने पास इस तरीके से सेव कर लूँगा। इसी तरीके से आप चाहे तो ये तमाम लिस्ट जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मुझे ये वाली प्रॉम्प्ट्स लिखनी होगी। तो वेब डेवलपमेंट के साथ भी मैं एक लिस्ट को फाइंड आउट करता हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए मुझे किस तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए भी इसने यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से और कनाडा से मुझे
वो तमाम जॉब जो अभी रिसेंटली पोस्ट हुई थी उसके लिए मुझे इसने पूरी लिस्ट दे दी है। अब इसी तरीके से अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो आप ये वाली प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, आप वहाँ से इनको ईज़िली कॉपी कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मैंने तमाम प्रॉम्प्ट्स के अंदर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली बताया है कि मुझे वो वाली जॉब चाहिए जो रीसेंट पिछले 30 दिन में पोस्ट हुई हो, जो कि फ्रीलांसर्स के लिए हो, जो कि लोकेशन बेस्ड हो, यानी जो लोकेशन मैं वहाँ पर पुट करूँगा अपनी प्रॉम्प्ट में सिर्फ उन्हीं लोकेशन के अंदर जो जॉब्स होंगी मुझे वो जॉब्स देगा। प्लस ये भी मेंशन किया प्रॉम्प्ट के अंदर कि ये जॉब कब पोस्ट हुई थी, इन कंपनीज का नाम क्या है और जॉब के टाइटल्स क्या थे। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक कर दिया। जितनी प्रॉम्प्ट आपकी स्पेसिफिक होगी आपको उतने रिफाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक बात आप यहाँ पर अपने जहन में रखें, अब चूंकि मैं हमेशा बात करता हूँ एक प्रॉपर सिस्टम की, मैं कभी भी रिलायबिलिटी की बात नहीं करता कि फॉर एग्जांपल कल को अगर क्लाउड चेंज हो जाए, क्लाउड के कनेक्टर चेंज हो जाए या अंडीड का ये कनेक्टर आपके क्लाउड के साथ कनेक्ट ना हो पाए, तो आपका जो सिस्टम मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सपोज अगर कल को क्लाउड अपडेट हो जाए या क्लाउड बंद हो जाए या ये कनेक्टर अवेलेबल ना हो, तो आपको वो सिस्टम समझना है जिस सिस्टम के थ्रू हम प्रॉपर क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कनेक्टर अवेलेबल ना हो तो फिर आपको कौन सी प्रॉम्प्ट देनी है, अब मैं आपको वो वाली प्रॉम्प्ट बताता हूँ। तो अगर मैं ये वाली प्रॉम्प्ट यूज़ करूँ विदाउट कनेक्टिंग इंडीड, अब देखिए मैंने कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया और मैं ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ कि एक्ट एज अ फ्रीलांस क्लाइंट रिसर्च असिस्टेंट based on your general knowledge, list the type of companies, industries and business sizes mostly like to actively हायरिंग वीडियो एडिटर्स राइट नाउ। मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल ये बताया है इसको कि तुम एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो वीडियो एडिटिंग की जॉब अभी जिनके पास अवेलेबल है। और इसको यूज़ करते हुए मैं देखूंगा कि लिंक्डइन और गूगल के ऊपर मैं अपनी सर्च को कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दूंगा, तो ये मुझे सिंपली बता देगा कि आपको लिंक्डइन पर जाकर अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको तमाम वो जॉब्स मिल जाएंगी जो वीडियो एडिटर से रिलेटेड होंगी। इवन ये मुझको फ़िल्टर्स भी बताता है कि आपको किन फ़िल्टर्स के साथ जो है वो लिंक्डइन पे आपको ये जॉब्स को तलाश करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक्डइन पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे वीडियो एडिटर की जॉब चाहिए और मुझे उस कंपनी का जो है वो कंटेंट डायरेक्टर चाहिए। कंपनी जो है वो स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, आप उसको भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी मैं मैन्युअली उन क्लाइंट्स की लिस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूँ और अपनी ये जो शीट है एक्सेल की, यहाँ पे मैं उसको फिल आउट कर सकता हूँ। तो ये मैनुअल तरीका है कि अगर कनेक्टर आपका क्लाउड के साथ नहीं चलता तो आप इस तरीके से भी कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आप अपनी प्रॉम्प्ट से कंपनीज़ की लिस्ट को फाइंड आउट करते जाएँगे, आप उस लिस्ट को अपनी एक्सेल शीट के अंदर फिल आउट करते जाएँ ताकि आपके पास क्लाइंट्स का डाटा जो है, वो मौजूद रहे। सेकंड स्टेप के ऊपर आएगा रिसर्च। लीड हमने ले ली, अब लीड के बाद हम उस लीड को रिसर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने कंपनी का डाटा फाइंड आउट किया, अब मैं क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट दूँगा कि ये कंपनी जो है, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन सारी निकाल ली है, लेकिन मुझे बताओ कि ये बिजनेस एक्चुअल में क्या करता है, इसके क्लाइंट्स कौन से हैं, इसकी अभी मेजर नीड क्या है। यानी हम अपॉर्चुनिटी गैप को फाइंड आउट करने के बाद अपनी उस लीड को रिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करूंगा कि आई फाउंड दिस कंपनी थ्रू जॉब लिस्टिंग। मैं उस कंपनी का नाम यहां पे लिखता हूं। रिसर्च दिस कंपनी एंड टेल मी व्हाट डज द बिजनेस एक्चुअली डू, हु इज देयर टारगेट कस्टमर, what's their current websites or branding like, and what specific problem might they have related to the video। बेसिकली मैं उस कंपनी की उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूंगा जिस प्रॉब्लम के ऊपर मैं उस कंपनी को सोल्यूशन दूंगा। भाई ये आप पार्टी पेगी तो ये अपडेट वाली है। इसलिए तो हम पाने वाले यूज़ करेंगे ना अपने टैक्स वंस में। ये जो है ना, ये आने वाली जिसकी यूज़ करें पहले वाला टैक्स ये ब्लैक वाली
तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दी, उसने कंपनी के बारे में मुझे तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी कि इनके रेगुलर व्यूज़ कितने हैं, कंपनी जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है, कंपनी की वेबसाइट जो है वो ये वाली है, यहाँ पर इसने वेबसाइट का ज़िक्र भी कर दिया, आप चाहें तो इसकी वेबसाइट को भी विज़िट करके वहाँ से भी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस उसने आपकी स्पेसिफ़िक जो जो निश थी, उससे रिलेटेड उसने उस प्रॉब्लम को हाइलाइट कर दिया। तो अब ये क्या लिख रहे हैं कि उनकी जो नॉर्मली पर मंथ जो है वो वीडियोस वायरल होती हैं, यानी कि उनके ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो 50K से 500K व्यूज़ हैं, लेकिन उनकी जो एडिटिंग है वो उनको रोक रही है कि वो अपनी वीडियोस को रिफ़ाइन करके 1 महीने में 30 से ज़्यादा वीडियोस को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पे उस कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो 1 माह के अंदर-अंदर उनको 60 से 70 या 100 के करीब उनको वीडियो एडिट करके दे, ताकि उनकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट ज़्यादा हो। अब जब उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो उनकी सेल्स इससे इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि मेरे पास अपॉर्च्युनिटी गैप क्या है। अब इसी अपॉर्च्युनिटी गैप को आप फिल आउट करेंगे और फिर आप उस कंपनी को अप्रोच करेंगे। अभी आगे वाले स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि अब इस कंपनी को अप्रोच करने के लिए आपकी टेक्नीक क्या होगी और आप उस कंपनी को एक ईमेल कैसे लिखेंगे। अब ये जो प्रॉम्प्ट मैंने क्लाउड को दी थी, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड थी। सिमिलरली आप जिस भी निश में काम कर रहे हैं, इस प्रॉम्प्ट को उस निश के अकॉर्डिंगली लिख के फिर आप अगर क्लाउड को देंगे तो आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर अक्सर लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने एक लीड को जनरेट कर लिया, उन्होंने कंपनी का ये इशू भी देख लिया, लेकिन फिर भी वो कंपनी को एक जेनेरिक मैसेज भेज देते हैं। यहाँ पर यही मिस्टेक है जो नॉर्मली फ्रीलांसर करते हैं कि वो जेनेरिक मैसेज के साथ क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, और यही वजह है जिस वजह से आप लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते। इस पॉइंट पर अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली प्रॉम्प्ट क्लाउड को दूँगा और क्लाउड से मैं कहूँगा कि मुझे यूजिंग द रिसर्च अबव, फिर वो कंपनी का नाम लिखें जिस कंपनी के बारे में अभी हमने रिसर्च की थी। Write a short, personalized outreach message for a video editor, reference their specific content एंड ऑल दैट। अब ये वाली प्रॉम्प्ट मैं क्लॉड को देता हूँ और ये क्या करेगा, ये मुझे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बहुत रिफाइंड सॉल्यूशन देगा। उस सॉल्यूशन के ऊपर मैं फिर कंपनी को अप्रोच करूँगा। तो इसने मुझे मैसेज दिया, हाय, saw your saw you are trying to go from 30 videos to 1 to 90 to 120 videos per month without burning out the founder। अब ये देखें, उसने उसी की प्रॉब्लम को पहली लाइन में हाईलाइट किया। क्लाइंट यहीं से आपके साथ कनेक्ट होना शुरू होता है कि ये बंदा पहले मेरी प्रॉब्लम को समझता है, यानी मेरी कंपनी को स्टडी करके आया है और मुझे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब जब ये मैसेज आप क्लाइंट को करेंगे तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट 300% बढ़ जाएगा, जबकि एक नॉर्मल मैसेज से वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी उस पिच के ऊपर जो आप पहले उसको कर रहे थे। अब इस पॉइंट पे रुक के हम इस कंपनी का सबसे पहले वो डाटा कलेक्ट करेंगे कि वो बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी गैप क्या था, उस गैप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद जब मैंने प्रॉम्प्ट दे के ये रिफाइंड मैसेज यहाँ से लिया, तो इस मैसेज को भी मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा ताकि जब मैं खुद को प्रिपेयर करूँ इस कंपनी को बिड करने के लिए या इस कंपनी को पिच करने के लिए, तो सारा डाटा मेरे पास एक ही जगह पर मौजूद हो। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और करेंगे कि इस कंपनी को अप्रोच करने के लिए हमारे पास उस कंपनी का ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास उस कंपनी का ईमेल आईडी नहीं है, तो आप सिंपली उनकी वेबसाइट से जो कॉन्टैक्ट पेज होता है, वहाँ से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी की वेबसाइट पर जाऊँगा, वेबसाइट पर जाने के बाद कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाऊँगा और यहाँ से ये वाला लिंक जो है, मैं अपने पास एक्सेल शीट के अंदर सेव कर लूँगा, क्योंकि मैं इसी लिंक को यूज़ करते हुए इस कंपनी को सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करते हुए अप्रोच करूँगा। सिमिलरली यही चीज़ एक वेब डेवलपर भी कर सकता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी कर सकता है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो भी आप यही अप्रोच यूज़ करेंगे। अब आएगा हमारे सिस्टम का स्टेप नंबर 4, जो कि है सेंड, यानी अब आपके पास कंपनी की तमाम डिटेल्स, अपॉर्चुनिटी गैप, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस वो मैसेज जो क्लाउड से आपने लिखवाया था, वो तमाम चीज़ें हमारे पास एक्सेल शीट में मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए अब हम कंपनी को वो मैसेज सेंड करेंगे। लेकिन मैसेज सेंड करने से पहले आपने एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आप जिस कंट्री के क्लाइंट को भी अप्रोच कर रहे हैं यानी पिच कर रहे हैं, उस कंपनी का टाइम
आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। नॉर्मली जब हम ईमेल करते हैं तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम जो है वो मंडे मॉर्निंग का होता है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को क्लाइंट जो हैं वो फ्रेश माइंड के साथ अपने ऑफिस में आते हैं। अगर आप इस टाइम को फॉलो करते हुए क्लाइंट्स को मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 पर आएगा फॉलो अप। अब आपने एक दफ़ा क्लाइंट को जब मैसेज कर दिया और आपने 3-4 दिन वेट किया, क्लाइंट ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप उसको एक फॉलो अप मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पर फ्रीलांसर्स रुक जाते हैं और गलती करते हैं कि वो क्लाइंट्स को कभी भी फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप करने के लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैं यही प्रॉम्प्ट उसी मैसेज विंडो में क्लॉड को दूंगा और मैं उसे बोलूँगा कि आई सेंट दिस आउट रीच मैसेज 4 days ago and haven't received a reply. Write a short, polite follow-up that adds a small new piece of value or insight. यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक चीज़ और मेंशन की कि कभी भी आप क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग के अंदर ईमेल में फॉलो अप नहीं करेंगे, बल्कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर वो फॉलो अप मैसेज करेंगे। अब वो कैसे होगा? मैं जैसे ही क्लॉड को ये प्रॉम्प्ट देता हूँ तो देखते हैं ये हमें कैसे फॉलो अप ईमेल लिख के देता है। अब क्लॉड ने जो हमें एक वैल्यू एडिशन दिया वो ये दिया कि मैंने आपकी रील्स को देखा है जो कि 45 से 60 सेकंड में है। मैं इनको मज़ीद शॉर्टर कर सकता हूं ताकि आपका वही मैसेज 25 से 30 सेकंड में कस्टमर्स तक जो है वो डिलीवर हो सके। यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपने फॉलो अप ईमेल के अंदर उस क्लाइंट को एक वैल्यू एडिशन दे दिया ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और हमें जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके। ये फॉलो अप मैसेज को भी मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। अगर इस फॉलो अप मैसेज के बाद भी क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप एक सेकंड फॉलो अप भी भेजें। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आप उसे बोलें कि अब मैं सेकंड फॉलो अप करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले फॉलो अप के बाद भी क्लाइंट ने मुझे आंसर नहीं दिया। फिर क्लाउड आपको एक नए तरीके से एक नया फॉलो अप मैसेज लिखेगा। आप वो मैसेज फिर अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करें। इसी तरीके से जब आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी, आपने उन तमाम कंपनीज का डाटा रिफाइंड तरीके से इकट्ठा किया होगा, उनके प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी गैप को भी अपनी एक्सेल शीट में मेंशन किया होगा, तो आपके पास इनफ लिस्ट होगी कि आप मंथ में एटलीस्ट 30-40 क्लाइंट्स को इसी तरीके से अप्रोच कर सकें। अब लास्ट पे हम इस पूरे सिस्टम को रीकैप करेंगे। नंबर 1 मिस्टेक जो नॉर्मली लोग करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लाउड पे या उन कनेक्टर्स पे रिलाई करना शुरू कर देंगे कि सिर्फ इसी वजह से हमें क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने शुरू में आपको प्रॉपर एक और मेथड भी बताया है कि आप मैन्युअली अगर इन क्लाइंट्स की लिस्ट को निकालना चाहें तो आप उस तरीके से भी वो लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका सिस्टम यही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट क्लाइंट की निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी गैप को फाइंड आउट नहीं करते। वो कंपनीज को समझते नहीं, उन लीड्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करते, जिस वजह से वो क्लाइंट्स को ठीक तरीके से मैसेज या ईमेल नहीं कर पाते। तीसरी गलती वो ये करते हैं कि वो क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं करते। जब तक आप क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं करेंगे, आप क्लाइंट तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि क्लाइंट सम टाइम बिजी होते हैं, सम टाइम उनको वो सर्विस उस टाइम पर नहीं चाहिए होती है। जब आप रेगुलरली क्लाइंट को प्रोफेशनल वे के अंदर फॉलो अप करते हैं तो आप क्लाइंट के जहन में मौजूद रहते हैं कि वो कभी भी आपको फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। चौथी मिस्टेक ये होती है कि अगर क्लाइंट आपको मैसेज कर दे तो आपने अपने पास वो तमाम चीज़ें मौजूद रखनी है। अगर क्लाइंट आपसे ये कहे कि मैं आपके साथ काम करने के लिए विलिंग हूँ, मुझे बताओ कि मैं आपको पेमेंट कैसे करूँगा, तो आपके पास पेमेंट मैकेनिज़म्स मौजूद होने चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बैंकिंग से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है। तो ये चंद एक मिस्टेक्स हैं जिनको एंड पर मैंने डिस्कस किया है। आप इनको भी अपने ज़हन में रखें ताकि क्लाइंट हंटिंग का ये पूरा सिस्टम आपके लिए स्मूथली काम कर सके। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल किया है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें प्रॉम्प्ट्स, तो मैं आपको गूगल शीट का वो लिंक शेयर कर दूँगा जहाँ से आप उन प्रॉम्प्ट्स को ईज़िली कॉपी कर सकते हैं।